अयूब। राणा अयूब से आप परिचित हैं, और राणा अयूब पे अभी आपको मैंने वीडियो भी दी थी। राणा अयूब जो है उस पर लुकआउट नोटिस है, यानी कि वो देश से भाग सकती है, इस बारे में नोटिस है राणा अयूब के खिलाफ। और राणा अयूब मुंबई से लंदन भागने की फिराक में थी। राणा अयूब ने चैरिटी के नाम पर धंधा किया। राणा अयूब ने कोविड के नाम पर गरीबों को भोजन कराएंगे के नाम पे करोड़पति बनी। और राणा अयूब ने आपको विदेशों से फंड लिया। राणा अयूब की करीब 1,77,00,000 की संपत्ति जब्त की गई है। राणा अयूब ने अपने बाप बहन के नाम पे एफडी किया। जनता के पैसे, ये गटर छाप लोग जनता के पैसे लेकर करोड़पति कैसे बने, ये उदाहरण है। और जब ईडी ने कार्रवाई की तो ईडी ने जब इसको नोटिस भेजा तो ये वहां गई नहीं। इनकी दादागिरी देखो, गई नहीं। उसके बाद चुपके से ये लंदन भागने की फिराक में थी। चूंकि लुकआउट नोटिस था तो मुंबई एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने इसको गिरफ्तार कर लिया और ईडी को सूचना दी, और ईडी ने इसको जो है इसको जाने से रोक दिया। अब राणा अयूब कहां पहुंची? हाई कोर्ट। कौन से? दिल्ली हाई कोर्ट। इसने और दिल्ली हाई कोर्ट को धमकाने के अंदाज में बोली, मैं दुनिया में जाना चाहती हूँ, मैं प्रेस के फ्रीडम पे बात करना चाहती हूँ, भारत में जो प्रेस की आजादी छीन गई है, डर का माहौल है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। अरे 2 करोड़ के धंधे की हो, पहले उस पर बात कर लो। जनता के पैसे नोचे हो, फिर उस पर बात कर लो। लेकिन हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट ने कहा आप कानून से ऊपर नहीं है मैडम, जाइए, आपकी सुनवाई नहीं होगी। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट से और यूनाइटेड नेशन से भारत सरकार को धमकी दिलवा चुकी है। यूनाइटेड नेशन से, इस ऐसे छिपकलियों के लिए यूनाइटेड नेशन से, इनको बुरा लगेगा। छिपकली रंग जो गिरगिट बदलती है, रंग बदलने वालों के लिए कह रहा हूं मैं, कोई मैं बॉडी शेमिंग जैसी बात नहीं कर रहा। रंग बदलते, जैसे केजरीवाल को भी कहते हैं, वही हालत है कि बनते हैं पत्रकार और हैं धंधेबाज जिहादी। ठीक है। अब अदालत ने जो कहा, जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर 4 अप्रैल तक इस पे जवाब दाखिल करने को कहा। तत्काल इसको राहत नहीं दिया, लेकिन कहा कि आप इस पे जवाब दाखिल कीजिए। और राणा अयूब की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर, आप इनके ताकत देखो भाई, जो एक बार में खड़े होने में 10-20 लाख रुपए लेते हैं, वो वकील इनके लिए खड़े होते हैं। वृंदा ग्रोवर खड़ी हुई और उसने कहा राणा अयूब एक पत्रकार है, उसे लंदन और इटली जाकर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना है, वो दुनिया को बताना चाहती है, अभिव्यक्ति की आजादी पर बोलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए वृंदा ग्रोवर ने कहा इसे विदेश जाने की अनुमति दीजिए। और बाद में इसका दावा की और कहा कि ये तो ईडी का सहयोग कर रही है, जबकि ईडी ने कहा कि ये कोई सहयोग नहीं कर रही, बुला रहे हैं, नोटिस देके आ नहीं रही है। फिर वह उसके वकील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली दफ्तर ने जो दस्तावेज मांगे वो मुंबई के जोनल ऑफिस में थे, जबकि बाद में मुंबई के जोनल ऑफिस ने दिल्ली ईडी ऑफिस को सीधे वो दस्तावेज भेज दिए। लेकिन उसके बाद दिल्ली के ईडी ऑफिस ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। ये जलेबी पाड़ा उसने, जलेबी 1, जलेबी 2, जलेबी 3, जलेबी बनाया उन्होंने। और फिर लेकिन पासपोर्ट क्लियर कर दिया था उन्होंने, वहां झूठ बोले। पासपोर्ट क्लियर था तो लुकआउट नोटिस क्यों था? अब वो अदालत देखेगी, ईडी जवाब देगा। तो उस जो है उसने कहा कि राणा अयूब के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा राणा अयूब के खिलाफ 1 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी के गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ राहत कार्य के नाम पर पैसों के धंधे, गंभीर आरोप है पैसों का हेराफेरी करने का। उसने फर्जी बिल बनाया है। इतना नहीं, जो दस्तावेज उससे मांगे गए वो नहीं दिया है, बल्कि दस्तावेज हमने ए मांगे, उसने दस्तावेज बी सौंप दिया है। उसकी दादागिरी देखिए। उसके बाद कोर्ट ने कहा ईडी को कि आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कीजिए और इस पर जो है हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो इनको राहत नहीं देंगे। कोर्ट ने इनकी बातों को दरकिनार किया राणा अयूब के वकील के, और राणा अयूब जो है विदेश नहीं जा पाई। वो 1 अप्रैल को लंदन और इटली जाना चाहती थी। इटली माता जी के दरबार में, सोनिया माता के दरबार में, और लंदन चोरों के दरबार में। भारत का हर चोर लंदन में जाकर छुपा बैठा है, भारत का हर लुटेरा लंदन में जाकर छुपा बैठा है। भारत के जितने भी डकैत हैं वो यहाँ से डकैती डालकर लंदन में बैठे हैं। और लंदन इसलिए क्योंकि लंदन मतलब ब्रिटेन, मतलब चोरों का अड्डा। इसने भारत को लूटा,
डकैती करी, सेंधमारी की, लोगों को मारा और वो अमीर देश बन गया। वो भिखमंगा देश था। आप देखिए, भिखमंगा देश था, दुनिया को लूट कर वो बना है। जिसके सूरज के कभी अस्त नहीं होते, उसकी पुरानी कहानी पढ़िए, वो उसकी क्या फटीचर स्थिति थी उसकी, लेकिन पूरी दुनिया में कब्जा कर करके उसने, और भारत से तो सबसे ज्यादा माल उसने कूटा है। अब वाशिंगटन पोस्ट के जरिए राणा आयोग दहाड़ेगी कि हाय रे, मैं तो लुट गई, मेरा बर्बाद हो गया, मैं बोलना चाहती थी, भारत में पत्रकारों का दमन हो रहा है, मुझे गिरफ्तार किया गया। ध्यान से इस पे सुनने की जरूरत नहीं है, ये फर्जीवाड़ा करने का इसका पुराना रिकॉर्ड है।